बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, पाकिस्तान की सियासत एक अजीब तुरफ़ा तमाशा है। एक तरफ एक शख्स जेल में है और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन उसे इलेक्शन करवाने की तारीख पर मुशावरत के लिए बुला रहा है। जी हाँ नाज़रीन, कल 24 अगस्त 2023 को अटक जेल के कैदी नंबर 804 को मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन में तलब किया गया है। कितनी अजीब बात है, एक तरफ आप एक शख्स को जेल में भेज रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसे मुशावरत के लिए बुला रहे हैं कि बताइए पाकिस्तान में इलेक्शन कब होना चाहिए। ये मजाक पाकिस्तान में दिहाइयों से चलता हुआ आ रहा है और हम बतौर कौम इस मजाक को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बस आंखें बंद करके सो जाते हैं। न जाने कब तक ये मजाक चलता रहेगा, लेकिन अब देखता हूँ कि पाकिस्तान की कौम ने कुछ ना कुछ बोलना शुरू किया है, जो शायद पहले बहुत कम था, बहुत कम तादाद में था, लेकिन सोशल मीडिया ने लोगों की ज़ुबानें खोल दी हैं। खैर, इसी के साथ साथ कल नून लीग का 7 रुकनी बेंच जो है वो भी इलेक्शन कमीशन में मुशावरत के अमल में शिरकत करेगा और वो भी बताएगा कि इलेक्शन कब होने चाहिए। जमहूरियत का यही हुस्न होता है कि मुखालिफिन और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने वाले लोगों से मुशावरत की जाती है और बिलाखिर मुशावरत से ही फ़ैसले होते हैं। लेकिन ये सिर्फ़ किताबी बातें हैं। हमारे यहाँ जमहूरियत कितनी चलती है, कितनी देर तक चलती है? आम तौर पर हमारे यहाँ पर जमहूरियत का जो टेन्योर है वो 3 साढ़े 3 साल से ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद जमहूरियत डीरेल होना शुरू होती है और कितनी देर तक डीरेल रहती है ये डिपेंड करता है उस वक्त के असल हुक्मरान पे कि वो ये फ़ैसला कितनी देर में करता है कि अगली जमहूरियत किसके हाथों में होगी। खैर, आम इंतखाबात की तारीख़ के हवाले से सदर मुमलिकत ने भी इलेक्शन कमीशन के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दिया है और उन्हें कहा है कि 90 रोज़ के अंदर कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए इलेक्शन के तारीख़ का इजरा किया जाए। तो अब देखते हैं कि सदर साहब जो ये ज़रूरतमंदाना फ़ैसले कर रहे हैं वो कहाँ तक कारगर साबित होते हैं। एक बात तो तय है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने ये फ़ैसला कर लिया है कि जाते जाते वो अपना नाम किसी न किसी अच्छी गुड बुक में लिखवा कर जाएंगे। यानी वो चाहते हैं कि तारीख़ उन्हें अच्छे लफ्ज़ों से याद करे, इसलिए वो अब डट गए हैं। लेकिन मामलात आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत संगीन है। इस कदर प्रेशर बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। पाकिस्तान में फ़ारूक लगारी जैसे सदर भी आए हैं जो बहुत सा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, हालांकि वो अपनी ही पार्टी के जिस पार्टी ने उन्हें लगाया था उसके ख़िलाफ़ बगावत कर गए थे। तो अब देखते हैं कि आरिफ अलवी साहब अगले फ़ारूक लगारी होंगे या फिर वो एक नई तारीख़ रकम कर पाएंगे। इसके साथ साथ हमारे जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं अनवारुल हक काकड़, उनका कहना है कि ख़ुदकुश हमला आवर जहन्नम के कुत्ते हैं, लिहाजा इनसे आनी हाथों से निपटा जाएगा। हम देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में शुरू से ही मज़हब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रहा है। भुट्टो साहब को अपनी इस सियासत को चमकाने के लिए कुछ मजहबी कवानीन पास करने पड़े, 73 के आइन में मजहबी शिकें रखनी पड़ी और उसके बाद फिर उन्हीं मजहबी रहनुमाओं ने जिन्होंने 73 के आइन में उसका साथ दिया था उसी के ख़िलाफ़ एक बगावत की तहरीक शुरू की और भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया। उसके बाद पाकिस्तान में 11 साल एक ऐसे शख्स की हुकूमत रही जो खुद को इंतहाई मजहबी कहता था। उसने तमाम चीज़ों के नाम अरबी में रखना शुरू कर दिए, महकमों के नाम अरबी में हो गए। लेकिन उसके बाद हमने जो अफ़गान जिहाद के नाम पर हज़ीमत उठाई वो आप सबके सामने थी। उसके बाद पाकिस्तान में एक अजीब तुरफ़ा तमाशा पिछले 5 साल से चल रहा है कि हर कोई मज़हब को मिसयूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि हमारे आर्मी चीफ साहब भी अपने नाम के साथ फ़खरिया सैयद लिखवाते हैं, गो कि वो सैयद हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये नाम बतौर सियासी और समाजी टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल होता है और इसी तरह ये इस्तेमाल चल रहा है। इमरान खान साहब भी मज़हब का बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं और अब काकड़ साहब ने भी जहन्नम का जिक्र करके ये बताया है कि वो किस कदर शिद्दत से उस जगह को याद कर रहे हैं। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं तो आपको बताते हैं कि इमरान खान और उनकी पार्टी पर ज़ातियात के जो हमले हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि इमरान खान ने या उनकी पार्टी ने बराह रास्त कभी भी नून लीग या पीपल्स पार्टी के ऊपर ज़ाती हमले नहीं किए। ये एक अलग बात है कि उनकी पार्टी के जो सोशल मीडिया कारकुनान हैं वो बहुत गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पार्टी रहनुमाओं की जानिब से ऐसे बयानात देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन दूसरी पार्टियाँ जिनमें बिलखसूस मुस्लिम लीग नवाज़ और अब IPP शामिल है, वो इमरान खान की ज़ातियात पर बारहा हमले करते हैं। टेरियान वाइट से लेकर बुशरा बीबी की डायरी तक के जो मामलात हैं वो इंतहाई अफसोसकुन हालात हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि किसी शख्स की, किसी औरत की पर्सनल डायरी पढ़ी जाएगी।
اسی طرح سے آپ یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ کسی شخص کی بیٹی یا ناجائز بیٹی کا ایک کیس بنا کر اسے عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا۔ تو ابھی بھی یہی ہوا ہے کہ آئی پی پی کے رہنما آن چودھری، جو کسی دور میں عمران خان کے مشیر خاص ہوا کرتے تھے، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ بشریٰ بی بی اور عمران خان کی شادی کے بارے میں جان کر انہیں انتہائی حیرت ہوئی تھی، اور یہ رشتہ روحانیت سے کب رومانویت کی طرف چلا گیا یہ وہ بھی نہیں سمجھ سکے۔ خیر، آنے والے وقتوں کے بارے میں معروف صحافی، سینئر صحافی اعزاز سید کا یہ کہنا ہے کہ بشریٰ بی بی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سنبھال سکتی ہیں۔ یہ بھی ایک معنی خیز بات ہے اس لحاظ سے کہ جب بشریٰ بی بی اور عمران خان کی شادی ہوئی تھی اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ پاک وطن کا سیاسی اور سماجی خاندان، بلکہ مذہبی خاندان، مانیکا خاندان، عمران خان سے تعلقات وابستہ کر کے پی ٹی آئی پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ تو کیا وہ پلان عملی طور پر اب عمل درآمد کے لیے تیار ہے یا نہیں تیار؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اور کیا عمران خان کے بیٹے ابراہیم اور قاسم پاکستان آ کر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سنبھالنے کے قابل کبھی ہو پائیں گے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہمیں مستقبل میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ خیر، پاکستان کی سیاست اس طرح کی عجیب و غریب حالات سے گزرتی رہتی ہے اور ہم بطور قوم چپ سادہ یہ تمام حالات دیکھتے رہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو معمول سے کچھ مختلف تھی، کچھ الگ سی باتیں تھیں جو آپ سے کرنے کا من تھا۔ گو کہ یہ باتیں سیاسی ہیں لیکن ایک الگ انداز میں کی گئی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئیں گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو۔ پاکستان زندہ باد۔